भीड़ का फायदा उठाकर चेन स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों को इंदौर पुलिस ने गिरफ्त में लिया है, जहां इन आरोपियों में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हैं। जी हां, इंदौर में रंग पंचमी के त्योहार पर निकलने वाली गैर में इंदौर पुलिस द्वारा विशेष रूप से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिसके चलते पुलिस द्वारा कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में विस्तार से बताते हुए क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि रंग पंचमी पर निकलने वाली गैर को लेकर इंदौर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह द्वारा पुलिस के सभी अधिकारियों को खास निर्देश दिए गए थे कि गैर में किसी भी प्रकार का कोई अपराध तथा उपद्रव न हो, जिसके चलते पूरे ही गैर मार्ग पर खासी पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी। साथ ही साथ क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी सिविल ड्रेस में गैर में शामिल थे, जिनकी नजर लगातार आपराधिक तत्वों पर बनी हुई थी। इसी क्रम में क्राइम ब्रांच द्वारा कार्रवाई करते हुए रंग पंचमी की गैर में चेन स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि चेन स्नेचिंग की घटनाओं का अंजाम देने वाले आरोपियों में से 6 से अधिक महिलाएं शामिल हैं, जो कि हरियाणा मेवात से इंदौर खास तौर पर ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए आई थी। वहीं पकड़ी गई महिला आरोपियों के साथ क्राइम ब्रांच द्वारा 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि घर में शामिल महिलाओं के गले से चेन खींच रहे थे। फिलहाल पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से उनके द्वारा लूटी गई चेन बरामद कर ली गई है। वहीं पुलिस की जाँच जारी है। सतीश शर्मा की रिपोर्ट। क्या कार्रवाई की गई? देखिए, कमिश्नर सर ने शुरू से ही निर्देश दिया था कि ये जो गेर का रंग पंचमी का जो त्यौहार है इंदौर का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और पूरे साल भर में ये काफ़ी बड़ा इसका महत्व है। इसी चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए राजवाड़ा का प्रभारी सर ने मुझे बनाया था और हमारी क्राइम ब्रांच की टीम को काफ़ी सजगता बरतने के निर्देश दिए थे। उसी कड़ी में हम लोगों ने काफ़ी लोगों को चिन्हित किया और ख़ास तौर पर हमारी निगाह ही क्राइम ब्रांच की निगाह उस चीज़ पर थी कि कोई इस तरह के भीड़ में घुस करके छेड़खानी या चेन स्नैचिंग या कोई बदतमीजी करता है, जूते वगैरह किसी के ऊपर फेंकता है, जो कि उसके रंग पंचमी के फिजा को बिगाड़ता है। तो उसी चीज़ को लेकर के हम लोगों की निगाह थी और हमने पूरे फोर्स को भी इसी तरह से ब्रीफ किया था। इसी कड़ी पे कुछ लोग महिलाओं से छेड़खानी कर रहे थे, जिसमें महिलाओं ने जब रिपोर्टिंग की तो उनको तत्काल भीड़ से अलग किया गया और उनको एमजी रोड थाने भिजवाया गया। कुछ लोग जूते चप्पल भी फेंक रहे थे, यहाँ तक कि कुछ हरियाणा और मेवात और पंजाब के लोग भी उसमें शामिल हुए थे। वो लोग उसमें कुछ महिलाएं थी, लगभग 5-6 महिलाएं ऐसी मिली जो हरियाणा मेवात की रहने वाली थी, दिल्ली की भी थी, जिन लोगों ने अपने खाली बैग और वगैरह रख करके और लोगों के चेन स्नैचिंग करने का भी प्रयास किया था। तो उनको वहीं के लोगों ने, स्थानीय जो गैर में अन्य लोग थे, उन लोगों ने बताया, रिपोर्टिंग की, तत्काल उनको वहाँ भीड़ से अलग किया गया और उनको एमजी रोड थाने बैठाया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा एक व्यक्ति हमको वो भी मिला जिसने बाकायदा एक कैंची लिया हुआ था और उसने सोने की चैन काटने की कोशिश की थी, तो वो सोने की चैन और कैंची सहित वो युवक बरामद हुआ। ये युवक एक दिन पहले ही उज्जैन आया था, फिर उज्जैन से वो गैर में शामिल होने आया, ये पंजाब का था और बाद में फिर यहाँ पर उसने चेन स्नैचिंग करने का प्रयास किया, बाकायदा इंस्ट्रूमेंट लेकर के चल रहा था साथ में, तो उसको भी हम लोगों ने अलग किया। और इस तरह से लगभग टोटल 40 व्यक्तियों ऐसे थे जो रंग पंचमी में रंग में भंग करने की कोशिश कर रहे थे। उन सबको हम लोगों ने, क्राइम ब्रांच ने और अन्य लोगों की मदद से उसको अलग किया है और तभी ये रंग पंचमी का उत्साह जो है वो रहा और लोगों के अंदर कोई जो एक डर था कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होगी, उस डर को समाप्त करने की कोशिश की है। कमिश्नर सर ने उन सभी लोगों को, जिन लोगों ने इसमें पकड़ धकड़ की, उन सबको पुरस्कार देने की घोषणा की। सर, वो भी आवेदन आए सर, देर रात को भी आवेदन आए थानों पर। लगभग कितने के जो है चेन स्नैचिंग या फिर कटिंग की इस तरह के 3-4, चूँकि हम लोग मौके पर थे तो 3-4 सूचनाएं आई थी, तो हम लोगों ने भी कई लोगों को ये भेजा भी था थाने पर कि भैया आप लोग उनको आइडेंटिफाई अगर कर सकते हैं तो जो बंद पकड़े गए हैं उनको आइडेंटिफाई करें, और वो कार्रवाई चल रही है। बाकी और कुछ लोगों ने रिपोर्टिंग की है तो उनकी भी सूचनाओं को बाकायदा रजिस्टर किया गया है और अब उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी, उनको बरामद करने का प्रयास किया। इन आरोपियों को पहचान कैसे की आप लोगों ने? इतनी भीड़ के अंदर पहचान करना बहुत मुश्किल था। ये वहाँ पर चूँकि हमारे भीड़ के अंदर हमारी पुलिस भी लगी हुई थी, क्राइम ब्रांच के लोग भी उसमें सिविल ड्रेस में लगे हुए थे और उनकी सिर्फ यही निगाह थी कि कौन किसके साथ बदतमीजी कर रहा है, कौन किस
रंगोत्सव में शामिल होकर के और वो केवल गलत काम करने की कोशिश कर रहा है। सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे जिससे वरिष्ठ अधिकारी देख रहे थे, उनके द्वारा भी लगातार हमारे लैंड ऑर्डर एडिशनल सीपी सर वगैरह भी सभी लोग सीसीटीवी कैमरे पर भी लगातार निगरानी रख रहे थे और जहाँ कहीं भी इस तरह की चीज़ें दिखती थी तो वो तत्काल हम लोगों को पता चलता था और फिर हम लोगों ने ऐसे लोगों को चिन्हित करके और बाहर किया और बाहर करने के बाद फिर उनको थाने के माध्यम से थाने पहुँचवाया।